नमस्कार। दुनिया की नजरें ना इस वक्त एक ऐसे नए संघर्ष पर टिकी हुई हैं जो शायद एक बहुत बड़े टकराव की वजह बन सकता है। और हम यहाँ रूस, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं चीन और ताइवान के बीच तेजी से बढ़ते हुए तनाव की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े रहस्य से। सोचिए जरा, पूर्वी चीन सागर में अचानक हजारों की तादाद में नावें नजर आती हैं। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक इतना अजीब और तनाव भरा मंजर था कि दुनिया भर में खतरे की घंटियां बजने लगी। तो चलिए जरा और गहराई में उतरकर देखते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। ये जो घटना हुई ये इतनी अजीब क्यों थी कि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ गई। चलिए पता लगाते हैं। बात है 2025 के आखिर की। ताइवान का जो उत्तरी समुद्री इलाका है, वहां अचानक से चीनी नावों का एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा देखा गया। और ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था। ये एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड, सोची समझी हरकत थी जो किसी बहुत बड़े इरादे की तरफ साफ साफ इशारा कर रही थी। इस जमावड़े का स्केल वो तो हैरान कर देने वाला था। हजारों जहाजों ने मिलके एक उल्टे एल जैसा शेप बना लिया था, और ये कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 400 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसका मकसद एकदम साफ था, ताइवान के लिए एक तरह की समुद्री दीवार बना देना, उसे उत्तर की तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। अब ये समझने के लिए कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और उस जरूरी वजह को समझना होगा कि ताइवान चीन के लिए इतना इतना अहम क्यों है। देखिए, ये सारा मामला जो है ना, वो वन चाइना पॉलिसी पर आके टिक जाता है। चीन का मानना है कि ताइवान कोई अलग देश है ही नहीं, बल्कि वो उसी का एक, आप कह सकते हैं, एक बागी प्रांत है। एक ऐसा हिस्सा जो अलग हो गया है और जिसे चाहे कुछ भी हो जाए वापस मेनलैंड के साथ मिलाना ही मिलाना है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये दशकों से चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा रही है। ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार कुछ कर रहा है। वो सालों से अपने फाइटर जेट्स और नेवी के जहाज भेजकर ताइवान के डिफेंस को, उसकी तैयारियों को टेस्ट करता रहा है। लेकिन इस बार जो हुआ वो एकदम अलग था। ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था, बल्कि एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा चालाकी भरी स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा है और इन हजारों नावों के बेड़े का असली मकसद आखिर था क्या। आपको पता है, चीन के पास मछली पकड़ने वाली नावों का एक बहुत ही बड़ा बेड़ा है। एक अंदाजे के मुताबिक 16,000 से भी ज्यादा। और ये सिर्फ मछली पकड़ने के काम नहीं आती। जब जरूरत पड़ती है तो इन्हें एक खतरनाक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी को कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, मतलब अपने मिलिट्री मकसद को पूरा करने के लिए सिविलियन चीजों का इस्तेमाल करना, जैसे यहां मछली पकड़ने वाली नावों का किया गया। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हमला तो करते हैं, लेकिन दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये कोई जंग की कार्रवाई नहीं है। तो इस पूरे रिहर्सल की जो स्ट्रैटेजी थी, उसके 4 बिल्कुल साफ स्टेप्स थे। पहला, इन हजारों मछली पकड़ने वाली नावों को इकट्ठा करना। दूसरा, इनके जरिए समुद्र में एक दीवार जैसी रुकावट खड़ी कर देना। तीसरा, ताइवान को उत्तर की तरफ से काट देना। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, अमेरिका, जापान या साउथ कोरिया से आने वाली किसी भी मदद का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देना। और हाँ, ये जो खास रिहर्सल हुई ना, ये सिर्फ ताइवान के बारे में नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो पावर का बैलेंस बदल रहा है, उससे भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। चीन का कॉन्फिडेंस इन दिनों काफी बढ़ गया है, खासकर तब जब ईरान ने होर्मुज की खाड़ी में अमरीकी ताकत को सीधी चुनौती दी। इन घटनाओं से चीन को एक मैसेज मिला है कि अब वो भी एक ज्यादा आक्रामक रवैया अपना सकता है। ये तस्वीर दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ जहां अमेरिका के पुराने साथी अपनी अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन, रूस और ईरान के साथ मिलकर अपना एक नया और मजबूत गठबंधन बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान देखिए। ये दिखाता है कि अमेरिका के खिलाफ खड़े देश कितनी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो 20 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मतलब साफ है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सारी घटनाएं ना एक खास टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रही हैं, और नई टेक्नोलॉजी इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेज बना रही है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। दशकों पुरानी महत्वाकांक्षा, 2024 में ईरान की कामयाबी, 2025 में चीन का ये बड़ा रिहर्सल, और फिर आता है 2027।
ये वो साल है जिसके बारे में अमेरिकी कमांडरों का मानना है कि चीन ताइवान पर फुल स्केल हमला कर सकता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर बना रहे हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो इस पूरे खेल को बदल सकती है। चीन का एक नया और बहुत शक्तिशाली एआई टूल है मिजार विजन, और कहा जा रहा है कि ये अपने पार्टनर्स को एक जबरदस्त मिलिट्री एडवांटेज दे रहा है। आमतौर पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें कुछ ऐसी धुंधली, अनक्लियर होती हैं। इनमें मिलिट्री बेस या हथियारों जैसी जरूरी डिटेल साफ साफ नहीं दिखती। लेकिन मिजार विजन वो इसी धुंधली तस्वीर को बिल्कुल साफ और सटीक जानकारी में बदल देता है। जैसा कि ईरान ने कथित तौर पर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया, ये एआई छिपे हुए सामान की भी एकदम सही लोकेशन बता सकता है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एआई टेक्नोलॉजी आज के जमाने की जंग के नियम ही बदल रही है। ये खराब क्वालिटी की तस्वीरों को बिल्कुल सटीक खुफिया जानकारी में बदलकर चीन और उसके साथियों को वो बढ़त देती है जो पहले कभी नहीं थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ताइवान के पास जो ये विशाल समुद्री दीवार खड़ी की गई, क्या वो सिर्फ एक प्रैक्टिस थी या फिर असली तूफान के आने से पहले की आखिरी चेतावनी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। इस सब पर क्या सोचा जा सकता है? क्या चीन अपने इन इरादों में कामयाब हो पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसे ही गहरे विश्लेषण के लिए इस जानकारी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें और नॉलेज वेव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।